कांग्रेस टीम ए की भूमिका में है कि टीम बी की भूमिका में? मैडम, अगर उनका बयान है तो बयान से कोई, देखिए, शीर्ष नेतृत्व गठबंधन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नैरेटिव तय करने का टीम ए या टीम बी करने पर अब हमारा जदयू का है। जदयू तो बीजेपी से टीम बी हो गई। टीम ए ये है, लेकिन मुख्यमंत्री तो उन्हीं को बनाया। तो कहने का मतलब ए बी का कोई संदर्भ नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी तो मतलब ए है। जदयू अपने आप को ए बता रहे हैं, तो क्या लगता है अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, प्रभाव अपना दिखाना चाहते हैं? बिहार में तो दम है, प्रभाव दिखाना चाहते हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस ज्यादा प्रभावशाली है आरजेडी से? आरजेडी ज्यादा प्रभावशाली है। तो कह रहे हैं कि हम टीम ए है। नहीं, आरजेडी बिहार में है। तो क्या लगता है क्या आपस में खिचड़ी पक रहा है? जी, ऐसा है कि बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एनडीए टीम ए है, और एनडीए को छोड़ देने के बाद चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, सब टीम बी से लेकर टीम जेड तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतवर्ष की अगर हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस ए है। ये स्टेट स्तर पर जो है वो आरजेडी ए है। मतलब बिहार में मैंने देखिए सारा दमखम नेता लोग लगाए हुए हैं बिहार पर, कांग्रेस के सारे नेता लोग अभी बोल दिए कि भाई हम 50 सीट में नहीं मानेंगे, हम 30 सीट में नहीं मानेंगे, हमको भाई बढ़िया सीट चाहिए। ये सारा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि टीम ए दिखाने का जो प्रभावशाली अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें सफल हो पाएंगे? देखिए, कुछ अगर मैडम प्राप्ति अगर आपसे ही करना होगा तो संघर्ष तो करना होगा, मांग तो करना होगा। तो कांग्रेस अगर मांग कर रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा है। अगर अस्तित्व बचाना है तो वो अपने अड़ल है अपने बात पर। 1990 के बाद 30 साल का अगर सफर देख लीजिए कांग्रेस का, तो वो 30 सीट भी नहीं जुटा पाया है बिहार में। ये उनका रहा है। तो इस बार वो दमखम दिखा रहे हैं कि कुछ और हमको बढ़ा के मिल जाए, 70 मिल जाए, 60 मिल जाए। लेकिन कांग्रेस जो है, राजद जो है, पूरा अपना कमान अपने लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को दे चुके हैं। और वो पिछले का जो परिणाम वो देखकर इस बार उनको सीट देने के मूड में दम बिल्कुल ही नहीं। देखिए, मेरा जो यूथ का व्यू देखिएगा तो एक साथ आने से नहीं होता है। आपका टीम वर्क अगर देखिएगा तो रियल में बीजेपी में टीम वर्क है। कोई मंत्री हो या विधायक हो, सारे आदमी को ग्राउंड लेवल पर काम किया जाता है। इनके अपना इंडी गठबंधन में जो है, पहले तो खुद में एकता है नहीं कि यहाँ चला कौन रहा है, राहुल गांधी चला रहे हैं या ममता चला रही है या श्री लालू प्रसाद यादव चला रहे हैं। तो किसी भी काम करने के लिए पहले आपके गठबंधन में एकता होनी चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। अभी टीम ए अपने आप को बता रहे हैं कांग्रेस, बताने से नहीं होगा ना, पब्लिक जानती है। जरूरी है ना, मजबूत करना चाहिए कि सब पार्टी एकजुट होकर के एक मत होकर के लड़े, तब ना कभी वो उधर हो जाते हैं, कभी वो उधर हो जाते हैं, इसलिए ना पार्टी गड़बड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है कांग्रेस टीम ए है कि टीम बी है भाजपा आरजेडी की? ए और बी में ए होना चाहिए, लेकिन वो बी है कि सी है पता नहीं चलता। आपको क्या लगता है कांग्रेस टीम ए है कि टीम बी है? आरजेडी का बी है। क्यों बी क्यों है? उनका कोई अस्तित्व नहीं गया है बिहार में। बिहार में कोई अस्तित्व कांग्रेस का है नहीं। सब लोग जोड़ लगाए हुए हैं बिहार कुछ जोड़ नहीं काम करेगा उनका। इस बार बिहार में सब दिमाग लगाए हुए हैं, बहुत बैक हो गया। लेकिन इस बार कुछ नहीं चलने वाला है, न नीतीश का चलने वाला है, न बीजेपी के चलने वाला है। इस बार बदलाव होना चाहिए। अरे बाप रे, तो ये बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि टीम ए और टीम बी का भी बात चल रहा है, और वो भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, कोई विरोधी के बीच में नहीं, अपने ही बीच में। देखिए, उनके अपने घर में ही आग लगा हुआ है। यहाँ राजद और कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस अभी जो ग्राउंड लेवल पे अभी वर्क करना शुरू कर दिए हैं, वो अच्छा संकेत है उनके लिए कि, और वो सही मूल्यांकन करके और सीट जो कैंडिडेट जो जमीन पर काम करने वाले जो वर्कर है उनको देगा तो रिजल्ट परिणाम में परिणति होगी। बिल्कुल, और हमको लगता है कि कांग्रेस को अभी इसी दिमाग से चलना भी चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी अभी ये क्षेत्र जो है, अभी बिहार जो है वो बहुत मायने रखता है, और बिहार जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो इसीलिए सोच समझ के ही चलने में भलाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पहले ही बता रहे थे, लोग जो है वो उठते बैठते राजनीति की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा एक ये शिकायत रहती है लोगों को कि अच्छे लोग राजनीति से अभी भी वंचित हैं।
है ना। लेकिन ये इसीलिए वंचित है कि उनका बहुत बड़े राजनीतिक जो डील करते हैं उनके यहाँ पहुँच नहीं होने के कारण वंचित रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप क्या नेता बनना चाहते हैं? कभी जीवन में आपने सोचा कि नेता हमको बनना चाहिए, राजनीति करना चाहिए? हाँ, बनने के लिए 1990 में लोकसभा, 1991 में विधानसभा खड़ा हुए, लेकिन यहाँ मेरा पब्लिक कोई सपोर्ट नहीं किया, इसलिए कि आप पार्टी से आइएगा तब सपोर्ट करेगा। निर्दलीय उतना बाहुबल नहीं थे कि हम उसमें हम प्रवेश कर सके। राजनीतिक में आने का दिलासा करता है, लेकिन हम लोगों को पहुंच से दूर है। हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। हम लोग कोई माध्यम नहीं है, हम लोग बिजनेसमैन हैं, व्यवसाय करते हैं। हम लोगों को कुछ भी। अच्छा, आप लोग का उद्देश्य क्या है? अगर मान लिया जाए कि आपको कहा जाए कि हाँ ठीक है आपको नेता बनने दिया जाएगा, लेकिन आप करिए। हम लोग हैं कि पब्लिक सेवा करना, अपने समाज का सेवा करना। हम जिस बाजार में हैं उसमें है, जिस वार्ड में है उसमें रहेंगे, जिस क्षेत्र में रहेंगे। बहुत सारे लोग आजकल यही शिकायत करते हैं कि नेता लोग जो हैं आजकल उनके अंदर से सेवा भाव खत्म हो गया है। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन सब लोग इस तरह के नहीं है। मौका तो नेता अपने रिश्तेदार लोगों को, अपने परिजन लोगों को देते हैं, आम जनता को तो कोसों दूर है उससे। एक के बाद एक सबके बेटा राजनीति में आ रहा जी है कि नहीं? अभी लालू यादव का बेटा राजनीति में, कल उसका बेटा राजनीति में आएगा। आम जनता को उसके बाहर के बात है। अभी नीतीश कुमार का बेटा आने वाला है राजनीति में, सब कोई चर्चा उसका भी है। पहले उसके बाद उसके बच्चे आएंगे राजनीति में। आम जनता राजनीति में है कहाँ? उसको जाने का मौका मिलता कहाँ है? परिवारवाद को हटा दिया जाए तब। बिना परिवारवाद को बिहार में कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। अच्छा, अगर मान ले जाए कि कहा जाए कि हाँ ठीक है आपको टिकट दिया जाएगा या नेता बनाया जाएगा, तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो। अभी क्या तो फिलहाल उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा हमारे भी, जैसे भारत के हर राज्य में अपना अपना डेवलपमेंट हो रहा है, वैसा मेरे बिहार का भी डेवलपमेंट हो। हम लोग बिहार के लोग क्यों वंचित रहे भाई इससे, है ना? हर चीज में देखते हैं बिहार वाले पीछे हैं। तब कभी मौका मिले तो आप राजनीति में आएंगे, नेता बनेंगे? आपने 1% नहीं, कभी नहीं। तो क्यों आखिर क्यों इतनी आपको ठीक है नहीं लगा। हम सोचा चुनाव ये सब मुकदमे सब हटा देना चाहिए, सब हटा देना चाहिए। तो फिर कैसे लोकतंत्र चलेगा? चलेगा। अरे अपने आप पर चलाइए, हाँ। पढ़ाई लिखाई वो से चलाइए, ये सब। तो कोई तो एक माध्यम होना चाहिए ना, कोई तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए ना जो शासन चले। सोचना पड़ना चाहिए, सोचना चाहिए। तो सरकारें बनाने का तो लड़ाई सब लड़ रहा है। नहीं, वो खराब है। बिजली, पानी, रोड, नाला और क्या चाहिए? हाँ। जनता को यही ना चाहिए। आजकल क्या लगता है नेता अपने उद्देश्य से भटक गए हैं? कहते हैं हम जनता की सेवा करेंगे, किए गए हैं, जनता की सेवा करेंगे। जनता का सेवा तो कर ही रहा है, तो सारा दुनिया देख रहा है कि किससे कितना बढ़िया सेवा हो रहा है जनता का। हाँ। आप राजनीति में आना चाहते हैं कि नहीं भैया? राजनीति में आना चाहते हैं? राजनीति में आवेंगे, हाँ। लेकिन हम लालू सरकार के साथ रहने वाले हैं। लालू जी क्या? नीतीश को नहीं मानते, नहीं मानते हैं। नहीं मानते। तो कभी ऐसा प्रयास किए कि हाँ भाई आरजेडी में शामिल हो जाएं? आरजेडी में शामिल हम हैं, आप कार्यकर्ता के रूप में हैं। तो क्या उद्देश्य से शामिल हुए थे? क्या उद्देश्य? तो हम लोगों ने बहुत कुछ किया। तो नेता के लिए आप शामिल हुए थे कि जनता के लिए शामिल हुए थे? नेता के लिए शामिल हुए थे। उसमें शामिल हो करके भी जनता का सवाल भी करते हैं। हाँ। राजनीति में आएंगे कभी? मैं तो राजनीति में नहीं आऊँगा। नहीं आएंगे? नहीं, मैं कभी नहीं आऊँगा। क्यों भैया? ये सब बहुत गंदा चीज है, गंदा चीज है। आजकल मैं वोटर आरजेडी का हूँ, लेकिन मैं कभी राजनीति में मैं आना नहीं चाहता। खुद नहीं आना चाहते? नहीं, खुद नहीं आना चाहता, लेकिन वोट तो लालटेनों को देंगे। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए कि राजनीति में अगर मान लीजिए कभी ऐसा मौका मिले या कोई नेता में अगर आप गुण देखना चाहें, तो नेता में कौन से गुण होना चाहिए? उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपना विकास करना चाहिए, और क्या, यही सब होना चाहिए। बिल्कुल, विकास होना चाहिए। राजनीति में क्यों आ रहे, दूसरे को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? उसी पार्टी में वरिष्ठ लोग हैं, फिर भी उनको मौका नहीं मिलता है। क्या तो उनके ही बनेंगे? नेता जो शब्द है ना, बड़ा गजीब शब्द है। गजब शब्द। इसमें बहुत तरह की बू आती है। अच्छे लोग भी हैं। हमारे बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मामाया बाबू, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, जो जेपी ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब अच्छे अच्छे लीडर पैदा हुए, लेकिन आज वो चरित्र नहीं रह गया, वो कैरेक्टर नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसकी कैरेक्टर ऐसा मिलेगा। कैरेक्टर में कमी है। जरूर बनेंगे। क्या उद्देश्य रहेगा आपका? बिहार में बदलाव। किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? पहले तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और भ्रष्टाचार में, अपराध में पूरी फोकस रहेगा। और किसी तरह का डेवलपमेंट हो चाहे ना हो, बट भ्रष्टाचार, अपराध, सड़क और शिक्षा। देखिए हमारे देश में शिक्षा के कितने प्रकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस बिहार का दुर्भाग्य है यहाँ से इतनी बड़ी रूप में पलायन होती है। तब बिल्कुल। और मैं आपको बोलता हूँ, इतने सारे लीडर हुए श्री बाबू से लेकर आज तक, कि इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ यहाँ पर 10 फैक्ट्री लगा दीजिए जहाँ पर पलायन रुके। मेरे पास पैसा नहीं है,
कि हम किसी को दे और आगे बढ़े, और अपने दम बिना पे पैसा दिए क्या नेता नहीं बन सकता है बहुत लोग? बहुत कम चांस है। इसके लिए आपको पूरा छोड़ना होगा, उसको आपके लिए ये जगत, ये अपना घर परिवार छोड़ के त्याग करना होगा। तब गरीब आदमी थे तो उस समय वैसने था सिस्टम, इस समय अभी दूसरा सिस्टम हो गया। अभी गरीब के कोई हम 400 रुपया कमाते हैं, 200 के राशन लाते हैं, वहू में पूर्ति नहीं पड़ रहा है। नेता हो जाता है तो ओकर बेटा पढ़ रहा है अमेरिका में, विदेश में, हम लोग के बेटा के प्राइवेट में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। तो कभी मन करता है भैया कि हम हूँ नेता उतागिरी करते तो कम से कम 2-4 पैसा ज्यादा कहाँ से करेंगे नेतागिरी? पैसे नहीं है तो करेंगे, पेट भरी नहीं है तो नेतागिरी में कहेगा कि पैसा दीजिए तो वोट देंगे, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। कि सदन में कार्रवाई जो है जब होती है तो नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव बोल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इलेक्शन आने वाला नीतीश कुमार वर्सेस लालू यादव हो रहा है, क्योंकि वहां भी नीतीश कुमार तो लगातार हमला लालू यादव पे ही करते रहते हैं। नीतीश कुमार ने विकास किया है, हाँ। बिहार में विकास दिखाई देता है, हाँ। और ये विकास क्या हुआ है ये लोग जानते हैं, इसलिए पुराना ही से लड़ाई होता है। हाँ। तो अभी क्या लगता है कि 2025 का चुनाव भी सच में नीतीश कुमार वर्सेस लालू यादव, क्योंकि अभी भी जब तेजस्वी यादव बोलते हैं तो चर्चा करते हैं कि 2005 के पहले उन्होंने क्या क्या काम किया। अगर विकास पर पूछिएगा हाँ। तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। जाति पर पूछिएगा हाँ। तो लड़ाई बना रहेगा। तो हमारे यहाँ तो जाति एक फैक्टर है, लेकिन कोई फैक्टर नहीं, अब वो जात खत्म हो गया। हाँ। हर आदमी चाहता है विकास। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार होने वाला है, नीतीश कुमार वर्सेस लालू यादव होने वाला है 2025 में? देखिए, नीतीश जी जब से आए हैं हाँ। तो भाई विकास तो पूरे बिहार का हुआ है। जहां हम लोग जाते हैं 4 लेन, इतना बढ़िया रोड, गांव-गांव में आज बिजली रहता है 20 घंटा 24 घंटा। तो ये लालू जी के रिजिम में तो वो भी हम लोग देखे। लालू जी के रिजिम में अगर लोग कहते हैं, हम तो हाई कोर्ट से रिटायर किए रजिस्ट्रार के रूप में, तो हाई कोर्ट में उनका केस भी देखते थे। हाई कोर्ट भी कई बार बोला कि तो जंगल राज है बिहार में। हालांकि कोर्ट ने ही संज्ञा दी थी और उसके बाद ये चलने लगा था। जंगल राज वाली संज्ञा कोर्ट ने ही दी थी। कोर्ट दिया था जंगल राज का, और सही में जंगल राज। हम लोग तो पटना शहर में ज्यादा मैंने जॉब किए, यहाँ तो रहते रोड मैंने शहर का रोड में गड्ढा भरा हुआ रहता। मैंने कमर का दर्द, सब दर्द उखड़ जाता था जब हम लोग रोड पे चलते। तो उसमें अभी हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले के समय में हम लोग देखे हुए हैं कि कहीं कोई सुरक्षित नहीं था, और आज सब लोग, आप भी जो है आप पत्रकारिता कर रही हैं, लेकिन एकदम बेधड़क बेशक बहुत अच्छी तरह से आप काम कर रही हैं, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं है। नहीं मित्र है ना, दोनों मित्र है तो मित्र का बुराई कर रहे हैं तभी तो सत्ता आएगा। हाँ। दोनों मित्र अगर आप आपस में मिल जाएंगे तो फिर तो वही हो जाएगा जो पुराने समय में था। हाँ। तो अपना मित्र है, मित्र का बुराई कर रहे हैं, एक तरह बुराई करेंगे तभी तो सर। लेकिन तेजस्वी यादव भी लंबा चौड़ा आंकड़ा तैयार करके लाए थे कि 2005 के पहले कितना कुछ हुआ है। हाँ, 2005 के पहले भी हुआ है, तभी तो लालू जी 15 साल शासन में थे। तो कुछ ना कुछ वोट बैंक होगा तभी तो। अच्छा, चुनाव क्या लगता है कि तेजस्वी यादव भी लगातार घूम रहे हैं, उसके बाद अभी कल हम एक बात नोटिस की है कि आरजेडी का जो झंडा लगा रहता है गाड़ियों के ऊपर, उस पर अब तेजस्वी यादव ही है। तो एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष के रूप में सत्ता, विपक्ष के नेता है, बड़े नेता भी तेजस्वी यादव के ही रूप में है, लेकिन फिर भी इलेक्शन क्या लालू यादव वर्सेस नीतीश कुमार हो जाएगा? नहीं, लालू यादव नहीं, तेजस्वी यादव स्थापित नेता है, ऐसा नहीं है स्थापित नेता नहीं। पिछले 2019 के चुनाव में अकेले तेजस्वी यादव लड़े थे सारे एनडीए से, और अच्छा वोट रहे थे। बिल्कुल, वही हम लोग भी तो सोच रहे हैं। आरजेडी तो लालू यादव तो उत्तराधिकारी तो तेजस्वी यादव को बना दिए, तो इसीलिए कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। और ये पूरे आरजेडी अपने लालू यादव पूरा अपने सारे महफिल में बोल चुके हैं कि भाई हमारे उत्तराधिकारी यही है, और जितना कार्यकारी अध्यक्ष है आने वाले समय में सब आज तेजस्वी यादव ही होंगे। अब तो मुख्यमंत्री के रूप में भी भावी मुख्यमंत्री भी यही होंगे अगर हम जीतते हैं तो। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के दावेदार है। वो लोग जो लालू यादव एंड कंपनी है वो बहुत वॉलेटाइल होते हैं, तो आप भी उतना सेफ नहीं फील करेंगे अगर वहाँ चलेंगे तो पता नहीं। लोगों को ये याद दिलाना ज्यादा हो जाता है ना। हम लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है कि अच्छा ऐसा भी गुजरा था, तो अब भाई इनसे आप निकल के रहो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, बार बार जो है वो जंगल राज की याद दिलाते हैं नीतीश कुमार, तो सदन में भी जो है वो तेजस्वी यादव सामने भले ही रहते हैं, लेकिन हमला उनके पिताजी पर ही करते हैं। तो 2025 में भी लालू यादव वर्सेस नीतीश कुमार ही हो जाएगा क्या? तेजस्वी यादव नहीं रहेंगे बीच में? अरे इन लोग को कोई काम नहीं है, फालतू का बात करता है। बिहार में जितनी बेरोजगारी है, जितनी समस्या, उस पर बात होनी चाहिए।
राबड़ी देवी और लालू यादव कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, बिल्कुल अभी भी नहीं देते हैं। तेजस्वी इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि उन लोग का 15 साल का रिजीम चाहे जिस वजह से हो, उसके माँ बाप की वजह से हो या उनके मामा लोग की वजह से हो, बहुत बदनाम हुआ। तो अब तेजस्वी खुद चाहते हैं कि कहीं भी लालू यादव या राबड़ी देवी का छाप नहीं रहे उनके पार्टी पे या उनके कार्यशैली पर। तो बहुत कॉन्शियस है इस बारे में। लेकिन सदन में कहीं न कहीं एक बहुत लंबा चिट्ठा लेकर आए थे और 2005 के पहले की जो उपलब्धियां हैं उसको भी गिनवा रहे थे। वो तो देखिए, वो तो गिनवाएंगे ही, क्योंकि विपक्ष का काम ही है सरकार को घेरना, और सरकार के लोग भी जानते हैं कि हम इसके तेजस्वी के खिलाफ क्या बोले। तो लालू यादव और राबड़ी देवी कौन से कमजोर पक्ष में जो है वो निशाना साध रहा है ना। वही 15 साल बेटा के लिए बाप कुछ भी कर सकता है, बाप वही है तो करेगा। लालू का जहाँ तक सवाल, लालू का तो डेड हो गए थे, नीतीश जी पैदा किए फिर से, तब 30 मार खा हो गए, 30 मार खा हूँ। लेकिन दोनों सहोदर भाई तो नहीं है, लेकिन भाइये हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की जनता जानती है, सब एक दूसरे के पूरक है। हाँ बिल्कुल। और हमको तो उम्मीद है कि वो बने चाहे वो बने, दोनों खुश हो जाते हैं कि भाई अपना ही आदमी बना है। तो पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने और हमारे पिता ने आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। क्या लगता है नीतीश कुमार को किसने मुख्यमंत्री बनाया? नीतीश कुमार को लालू जी ने जिताए, हार गए थे, जिताए, सहयोग किए, और उसके बाद राजनीति में लालू यादव ने लाया नीतीश जी को। पहले नहीं थे नीतीश जी, उनका कोई प्रभाव नहीं था। लालू यादव के रहने के कारण ही वो हुए। बाद में जब देखे कि लालू यादव बहुत प्रभावशील हो गए हैं पूरे बिहार में, जिला के जिला जो है सो उनका दल जीतता था, उन्होंने पार्टी तोड़ा, नीतीश ने पार्टी तोड़ कर अलग हुए हैं। लेकिन बनाने का काम लालू यादव ने उनको किया है, इतना हाईलाइट करने के लिए। और लालू यादव नहीं होते बिहार के अंदर तो उनको मुख्यमंत्री कोई नहीं मानता। लालू यादव के कारण उनको लोग मुख्यमंत्री मान रहा है। क्या लगता है इस बात में सच्चाई है? 100% सच्चाई है। लालू नहीं होते तो नीतीश कहाँ? नीतीश के तो कोई जुगाड़े नहीं था। नीतीश को कोई जानता भी नहीं था। नीतीश का 5% 7% वोट था। अलग होने के बाद भी लालू के ही कृपा से विरोध में भी वोट उनको मिलता है, समर्थन में भी मिलता है। लालू नहीं होते तो नीतीश का कोई चर्चे नहीं था। लालू यादव जी और लालू यादव के बेटे 2 रूप थोड़ी है, दोनों एक ही है। वो ठीक है, एक सिक्के के 2 पहलू है, वो बेटे हैं। लेकिन जो लालू यादव जी ने जो विरासत उन्होंने अर्जित किया है, उसी पे सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। न नीतीश जी का अपना कोई प्लेटफॉर्म है, और लालू जी की विरासत को उनका बेटा, जहां लालू जी छोड़े हैं, उनका लड़का उनका झंडा उठा के आगे बढ़ने का काम कर रहा है, और हम लोग उनके साथ है। तो इसमें 2 राय तो है नहीं। तेजस्वी के लालू जी के ही वोट बैंक के कारण आज नीतीश कुमार है या तेजस्वी यादव है। तो लालू यादव नहीं है, लालू यादव एक विचारधारा है। और जब तक है तो राजनीति, बिहार की राजनीति में लालू यादव से बड़ा कोई चेहरा हो भी नहीं सकता है। और अटर पटर बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलता है, इससे क्या मतलब? तो प्रतिपक्ष के नेता हुए बनाया है, ये प्रमाण है, मतलब मुजवानी नहीं है, इसका प्रमाण है। 2 बार समर्थन तो आरजेडी किया, सरकार आरजेडी चलाया। इतना ही नहीं, विधानसभा में बोला था लोग कड़िया तोड़ देंगे, लेकिन लालू यादव को इसका दाम है कड़िया तोड़ा नीतीश को, हम खड़े हैं। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे थे कि इन्हीं की जाति के लोग सब मना कर रहे थे, तब भी हम तुम्हारे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाए। दूसरा लोग कड़िया तोड़ रहा था, लालू यादव का कड़िया नहीं तोड़ने देंगे, हम खड़े हैं तुम्हारे पीछे। कौन कड़िया तोड़ेगा? हम हैं। नहीं देखिए, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। नीतीश कुमार कह रहे थे कि आप ही के जाति के लोग मना कर रहे थे, लेकिन तैयो हम इनको मुख्यमंत्री बना। कोई प्रमाण नहीं है लालू यादव की मौत की, कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन लालू यादव के बेटा संख्या बल MLA लेकर बनाया है, इसका सभी लोग जानता है। क्योंकि लालू जी एक सोशल जस्टिस के सिपाही थे, बिहार के दबे कुचले लोगों का जुमान थे, जो कभी सोशल जस्टिस में कभी आगे नहीं आया। 2005 में फिर क्यों तख्ता पलट हो गया अचानक से? इसलिए कि पिछड़ा नीतीश कुमार की पूरी राजनीति जो है वो उन्होंने इसी बात पे, अगर मुख्यमंत्री के सफर की बात करें तो मुख्यमंत्री के सफर की शुरुआत ही उन्होंने यही कही थी कि हम जो है लालू का शासन बदलेंगे, एक जो पूरा खराब समय चला है उसको बदलेंगे, सुशासन लेके आएंगे। इसी से तो राजनीति की शुरुआत की है। छात्र आंदोलन 1974 के उपज है लालू जी, जेपी की आंदोलन के। और नीतीश जी 77 में चुनाव न हुए, 84 में चुनाव लड़े थे, निर्दलीय 80 में जो चुनाव वो उन्होंने हार गए। उसके बाद 84 में भी हार गए। 1989 में
जब बीपी लहर आया, लालू जी की लहर था, उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा तो उसमें जीतने का काम किया। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि राजनीति जो है परिस्थितियों का खेल होता है, परिस्थितियों का खेल होता है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इसलिए बने क्योंकि लालू यादव के पास जनमत अधिक था, और इस जनमत के भय से बीजेपी वाले उनको मुख्यमंत्री बनाए, और बीजेपी भी जब उनको दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल करके बाहर करने का काम किया, उस समय मान लिया लालू यादव ने उनको मुख्यमंत्री में रीएस्टेट करने का काम किया, पुनः बनाने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से रामविलास पासवान भी 77 में चुनाव लड़ने आए थे। मैं उस समय भी छात्र नेता था, और रामविलास पासवान जी को रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जिताने का काम हम लोगों ने किया, और रामविलास पासवान 2 बार जीते। उसके बाद जब हाजीपुर की धरती से हारने का काम किए, तो रामविलास पासवान भी राजनीति से मने स्वर्गवास ले चुके थे, समझे ना। तो उनको भी पुनर्जीवन दान राजनीति में लालू यादव ने करने का काम किया है। नहीं, देखिए तेजस्वी जी अपने स्वार्थ में अपने बनने के लिए किसी के साथ गए और बने और बनाए। और रही बात नीतीश जी को बनाने का, नीतीश जी को मुख्यमंत्री कभी भी लालू जी नहीं बनाए हैं, तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनवा दिया। और स्थिति ये थी कि 20-22 पर आरजेडी सिमट गई थी बिहार में, और वही हाल इस बार आरजेडी का होने जा रहा है। 30 सीट से नीचे पूरे बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव होगा, देखिएगा। जनता को तो काम कर नहीं रहे। इस बार हाजीपुर के जनता और राघोपुर के जनता दोनों इस बात को समझ चुका है, जो अपन घर बसाने के चक्कर में है, वो हम लोग को काम करने के लिए नहीं है। कहते हैं कि हम नया विचारधारा के हैं, बार-बार सब विचारधारा उनको खत्म हो गया। कहते हैं बार-बार लालू यादव का नाम लेके उनका जिन निकलता था ना, उस समय की बात है। कहते हैं अब वो बात खत्म हो गया। किस चीज को जिन कहते थे? किस चीज को जिन कहते थे? बोकस वोट जो लोग दबक गए आदमी थे, बूथ लूट करके, बैलेट पेपर लूट करके, छाप करके भर देते थे, तो उसको जिन कहते थे। उसी को जिन कहते थे लोग, जो कि बक्सा को जबरदस्ती सबको हटा के लाठी गोली चला के उसको छाप लिया करते थे। काहे कि वो काल में तो हम नहीं थे, तो हमको ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग को जानकारी है। हम लोग को जानकारी है। हाँ, हम लोग आज भी वो लोग ताक में है कि बैलेट पेपर आ जाए कि सरकार हमरा हो जाए। ईवीएम का कहबो करते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो गया है। यही बात है। कुछ न कुछ तो उनको दोष लगाना ही है। दिल्ली का ईवीएम कहाँ चला गया? केजरीवाल कहाँ चला गया? लोग कहते थे कि वहाँ छाप लिया मोदी जी। दिल्ली में क्या हो गया? अभी और टेलर देखने वाले हैं। दिल्ली के बाद अभी और चुनाव है ना, बंगाल में। लेकिन कहते हैं कि दिल्ली में अलग मैथमेटिक है, या बिहार में अलग माहौल है। मायावती इंडिया क्यों छोड़ दिया? पूछिए उनसे, मायावती इंडिया क्यों छोड़ दिया? अभी ममता बनर्जी का भतीजा क्यों बीजेपी में जा रहा है? इंडिया के कार्यकर्ता इन चुप्पे गंगा जी में बीग देते हैं। वो किसी को कहते नहीं है, चुपचाप बीग देते हैं। बीजेपी तो एक बर्बाद कर दिया पूरे देश को। कहीं गंगा जी में बिकने वाला बात? हाँ बिल्कुल, गंगा जी में बिकने वाला सबको बर्बाद करके छोड़ दिया। शिक्षा को देख रहे हैं, शिक्षा को कितना चौपट कर दिए। नहीं, 2005 के पहले बिहार में बिजली के क्या स्थिति था? बत्ती भुताने के लिए सोच भी नहीं रहता था लोग। अभी तो रात में भी काम खत्म, बत्ती बंद, जब बिल आवेगा। पहले तो बिजली पर सड़क बनाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस आया तो पहले मिट्टी का काम किया, सोलिंग का काम किया, तब ये आज पिच कर रहे हैं। अगर वो मिट्टी नहीं भराता, सोलिंग नहीं रहता, तो ये पिच कहाँ करते? इसमें सच्चाई क्या है, ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।